बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज हम तरावीह की तादाद के बारे में बात करेंगे। कितनी पढ़नी चाहिए, 8, 12 या 20? तो उसके बारे में बात करते हैं। कोशिश करेंगे ये इख्तलाफी मसाइल हैं, इनसे बचें, इस पर झगड़े नहीं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसीलिए ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पर झगड़ा होता है वो तरावीह की तादाद है। इसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पर छोड़ दें, इनका पीछा ना करें वो इतनी पढ़ें या 20 पढ़ें। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तमायत में खल्ल लाएं और दूसरे पर हरफ उठाएं, क्योंकि यह तकवा के ख़िलाफ़ है। क्यों, कहाँ गया? जो कोई रोज़े में हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना चाहिए। और अगर कोई इससे लड़े या झगड़ने को आए तो वो उससे कहे कि मैं तो रोज़े से हूँ भाई, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता। जो तुम्हारा दिल है कर सकते हो। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो साबित है, रमज़ान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत पढ़ते थे और ज़्यादा रकतों पर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है तो अगर आप ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे 20 तरावीह पढ़ी जाती हैं, यानी 20 पे एक पारा ख़त्म करते हैं, तो आप पारे को पूरा करें और 20 ही पढ़ें। इस 20 को पढ़ जाएं, यानी ऐसी चीज़ों में से नहीं है कि ये हलाल और हराम के दायरे में आती हैं या नऊज़ बिल्ला किसी बिद्दत में आती हैं, या बुनियादी तौर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोगों के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी और अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो इस पर कोई इतराज़ नहीं। तो इसमें यह है, अगर आप कहीं ऐसी मस्जिद में जहाँ पर 8 पर पारे मुकम्मल हो रहा है, एक पारा मुकम्मल हो रहा है, तो आप उसमें 8 ही पढ़ें। और आप ये ना समझें कि हम गुनहगार हो रहे हैं, क्योंकि इनमें क़याम लंबा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क़यामुल लैल था, यानी रात की नमाज थी। और तरावीह इसलिए कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी बाकायदा जमात का आगाज़ किया था। तो फिर 4 रकत के बाद लोग थोड़ा सा आराम करते थे, और आराम से मुराद ये कि थोड़ा सा सांस लेते थे, फिर इसके बाद 4 रकत अदा करते, इसीलिए इसका नाम नमाज तरावीह रखा गया, यानी वो नमाज जो थोड़े थोड़े वक्फ़ों के साथ अदा की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल दोनों से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को क़याम रमज़ान की तरगीब देते थे। तरावीह जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों और बीवियों को भी जमात में शरीक किया और तवील क़याम किया, ख़ुसूसन आखिरी अशरे में रात के क़याम के लिए जगाया। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23वीं रात तक हमारे साथ रात की नमाज नहीं पढ़ी, यानी तरावीह नहीं पढ़ी। फिर 23वीं रात को हमें लेकर खड़े हुए, यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर गई, यानी 1/3। इतना लंबा क़याम किया जब 24 रात को नमाज नहीं पढ़ाई, लेकिन 25वीं रात को आधी रात तक नमाज तरावीह पढ़ाई, पहले से भी ज़्यादा लंबा क़याम किया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आरज़ू थी कि आप बाकी रात में भी हमारे साथ नवाफ़िल पढ़ते। आपने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ इसके फ़ारग होने तक नमाज में शरीक रहा उसके लिए पूरी रात का क़याम लिख दिया गया, यानी आधे में नमाज छोड़ कर ना जाएं, एंड तक इमाम के साथ रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 27वीं रात तक नमाज ना पढ़ाई और 27वीं रात को फिर खड़े हुए और हमारे साथ अपने घर वालों और औरतों को भी बुलाए, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि फ़लाह का वक़्त ना निकल जाए। रावी कहते हैं, मैंने अबू ज़र से पूछा फ़लाह क्या है, तो उन्होंने कहा सहरी का वक्त। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नमाज का वक्त जो है कितना है। यानी आपने आधी रात भी भर क़याम किया और 1/3 भी क़याम किया और बाकी सहरी का वक्त होने तक भी क़याम किया। इसीलिए 27वीं रात को अमूमन लोग सारी सारी रात क़याम करते हैं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है, इससे पता चलता है कि ये नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये नमाज जमात से भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और इस नमाज में औरतों की शिरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ क्यों नहीं पढ़ाई? इस डर से कि किसी ये नमाज जो है उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि उन आयात का तर्जुमा पढ़ लें कि जौन सी इमाम ने नेक्स्ट पारा पढ़ाना है उसका तर्जुमा पढ़ लें। अगले दिन जो उसने पढ़ाना है एक मरतबा तर्जुमा पढ़ लें, ताकि नमाज में खुशू खुजू कायम हो सके। नमाज़ों में सिर्फ नवाफ़िल की तादाद पर
نہیں جانا چاہیے، بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع خضوع پر بھی خاص توجہ دیں۔ یعنی صرف نمبر پر نہ جائیں کہ ہم اتنی پڑھیں، بلکہ اس کی کوالٹی دیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ان کا جو قیام تھا کتنا طول اور حسین ہوتا تھا، یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں ریس لگی ہوتی ہے، بس کھڑے ہوئے بیٹھے اٹھے بیٹھے اور 20 رکعتوں کو پورا کیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، اس کی کوالٹی نہیں کوانٹٹی کیا ہے، اس میں خوبصورتی کتنی ہے اور خشوع خضوع کتنا ہے۔ اسی لیے اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ اللہ حافظ۔